हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने दिल्ली पुलिस के स्टैटिक जीके के पोर्शन के बारे में, जिसका आप लोग पता है कि वेटेज बहुत ज़्यादा आप लोग के 15 से 16 क्वेश्चन जो है आप लोग के स्टैटिक जीके के अंदर से पूछे जाते हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ अपने स्टैटिक जीके के नोट्स जो हैं शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो आप लोग के आज क्लासिकल डांस है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के अपने नोट्स की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे स्टैटिक जीके के नोट्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है आप लोग के स्टैटिक जीके के अंदर से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने क्लासिकल डांस के ऊपर, क्योंकि क्लासिकल डांस से आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी यहाँ पर कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी जो है आप लोग को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पंचम वेद से जो है इसकी जानकारी यहाँ पर आप लोग को मिलती है। भाई अगर हम लोग बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, जो आप लोग की 8 मानी जाती है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं अपने संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, जो आप लोग का यहाँ पर 9 मानी जाती है, क्योंकि 9वां यहाँ पर जो है आप लोग का छऊ को यहाँ पर जो है आप लोग का शामिल किया गया है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार यहाँ पर 8 आप लोग के क्लासिकल डांस माने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना जो है आप लोगों की कब की गई थी, ये आप लोग का CHSL के अंदर अभी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। इसकी स्थापना जो है आप लोग की 28 जनवरी 1953 को दिल्ली के अंदर यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और छऊ को जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य भी यहाँ पर जो है आप लोग का कहा जाता है, और इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल यहाँ पर किया गया था। और इसके जो है 3 प्रकार यहाँ पर माने जाते हैं, जो कि पहला आता है मयूरभंज छऊ, जो कि आप लोग का उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। दूसरा आता है सरायकला छऊ, जो आप लोग का झारखंड में मनाया जाता है। तीसरा आता है पुरुलिया छऊ, जो आप लोग का पश्चिम बंगाल के अंदर आप लोग का मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि मयूरभंज छऊ कहाँ का है, सरायकला छऊ कहाँ का है और पुरुलिया छऊ आप लोगों का कहाँ का है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था। तो मयूरभंज छऊ आप लोगों का उड़ीसा के अंदर, सरायकला छऊ आप लोगों का झारखंड के अंदर, और पुरुलिया छऊ जो आप लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर आप लोगों का मनाया जाता है। और भैया अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 9 प्रमुख क्लासिकल डांस है, जो कि पहला यहाँ पर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यहाँ पर सबसे पुराना क्लासिकल डांस मनाया जाता है, जो कि आप लोग का तमिलनाडु में यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओडिसी, जो कि आप लोग का उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। तीसरा आता है हमारा मणिपुरी, जो कि आप लोग का मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। और चौथा आता है कुचिपुड़ी, जो आप लोग का आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोग का ये वाला नृत्य जो है आप लोग का मनाया जाता है। और 5वां आता है हमारा यहाँ पर कथक, जो कि आप लोग का उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और 6वां आता है आप लोग का कथकली, जो आप लोग का केरल के अंदर मनाया जाता है। और 7वां आता है आप लोग का मोहिनी अट्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो है नृत्यांगना के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हमारा जो है साउथ के अंदर मनाया जाता है। और सत्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन जो आप लोग की दिल्ली पुलिस के बारे में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो है सबसे नया 2000 ईस्वी में इसको जो है इसको जोड़ा गया है। वो भी ये कहाँ पर स्थित है, ये असम में मनाया जाता है। और छऊ को यहाँ पर 3 जगहों पर मनाया जाता है। छऊ यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के अंदर जो है आप लोग का यहाँ पर मनाया जाता है। भाई अगर हम लोग बात करें कि साउथ के अंदर हमारे कितने क्लासिकल डांस है, तो हमारे 4 क्लासिकल डांस साउथ के अंदर मनाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे 2 क्लासिकल डांस है। साउथ ईस्ट में 1 मनाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में आप लोग का 1 मनाया जाता है। भाई अगर हम लोग बात करते हैं अपने भरतनाट्यम क्लासिकल डांस की, तो इसका पुराना नाम जो है आप लोग का सादिर था, और इसको जो है अन्य नाम इसके दासियट्टम और अग्नि नृत्य हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है, तो मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़कर ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। यहाँ पर इसकी जानकारी जो है 2 बुक्स से मिलती है। शिल्पाधिकारम, जो कि इसके राइटर आप लोग के इलंगो आदिगल है, और दूसरी पुस्तक है अभिनय दर्पण, इसके राइटर जो है आप लोग के नंदे केश्वर हैं। और ये मंदिरों को जो है समर्पित नृत्य है, और इसकी जो है नर्तकी यामिनी कृष्ण मूर्ति इसकी प्रमुख नर्तकी हैं। और इनकी जो है प्रमुख आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। ये इन्होंने 19
1995 ईस्वी में इसका जो है संपादन यहाँ पर किया था और इनको प्रमुख पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि आप लोग का 1968 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2001 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और फिर 2016 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जो कि अगर आप लोगों ने RW का मॉक टेस्ट दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा गया था कि किस नृत्यांगना को जो है आप लोगों का पद्म विभूषण से 2016 में सम्मानित किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग की यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है आप लोग का 2016 के अंदर पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1977 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से यहाँ पर इनको जो है सम्मानित किया गया था। हमारे इसके जो भरतनाट्यम के अन्य नाम है दासियट्टम, अग्नि नृत्य। इसको आप लोग याद रखिएगा, भरतनाट्यम को और किस नाम से जानते हैं, दासियट्टम, और अग्नि नृत्य के रूप से में जो है आप लोग का इसका नाम जाना जाता है। और इसकी जानकारी जो है 2 बुक्स में मिलती है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। वहीं पर हमारा यहाँ पर आता है नेक्स्ट, शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति आप लोग के किस नृत्य में मिलती है। तो आप लोग याद रखिएगा, भरतनाट्यम के नृत्य में जो आप लोग की शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति यहाँ पर मिलती है। और नृत्य का आरंभ जो है आला रिपु से होता है। इसमें 6 वाक्य शामिल होते हैं, जो कि आला रिपु आहान से, जाति स्वरम नृत्य बाग से, और शब्दम जो है आप लोग के शब्द के साथ लघु रचनाएं। वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होती है। पदम धार्मिक प्रार्थना, समाज कीर्तन, और तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के रूप के तराना के अनुरूप हैं, जो कि आप लोग की लास्ट स्टेप ये वाली होती है। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य जो आप लोग का भरतनाट्यम है। और एक और ऐसे ही आता है क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कटका मुख हस्त मुद्रा। इसमें 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक यहाँ पर जो है आप लोग का निर्मित किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, तो आप लोग इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को शॉर्ट्स नोट्स जितनी जल्दी आप लोग रिवाइज करोगे उतने आप लोग को बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर हमारा आता है नृत्य का अंत तिल्लाना या फिर तिल्लाना पर होता है। नट्टूवार भरतनाट्यम का इसका जो है शिक्षक यहाँ पर इसको माना जाता है। और भरतनाट्यम में कविता पाठ यहाँ पर ये जो है आप लोग का करता है। और धुन के लिए जो है कर्नाटक संगीत का यहाँ पर प्रयोग इसमें किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को यहाँ पर इसमें दर्शाया जाता है, जिसे एकाहार लस्यांग भी यहाँ पर कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की शैली जो है आप लोग की कला क्षेत्र बजूबर और कलामंडलम है। भारतीय संगीत के 2 भाग हैं, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। जो कि उत्तर भारत में आप लोग के हिंदुस्तानी संगीत गाए जाते हैं और दक्षिण भारत में आप लोग के कर्नाटक के संगीत जो है आप लोग के गाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी जो है आप लोग की CHSL के अंदर अभी क्वेश्चन एक पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र इसमें कौन से हैं, मृदंगम है, बीड़ा है, बांसुरी और अन्य प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो है आप लोग के शामिल होते हैं। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का CGL के अंदर पूछा गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है। हमारा नेक्स्ट क्लासिकल डांस आता है ओडिसी। वीडियो को मैं फास्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट रिवीजन आप लोगों को कराने वाला हूँ। गुरु पंकज चरण दास को जो है ओडिसी नृत्य का यहाँ पर जनक कहा जाता है। भगवान कृष्ण से संबंधित ये नृत्य है। ये नृत्य शैली जो है आप लोग की भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से जो है आप लोग की संबंधित है। और ये त्रिभंग मुद्रा में जो है ये नृत्य किया जाता है। और जयंतिका ने 5 भागी मुद्रा में इसको जो है विकसित यहाँ पर किया था। इसे ओरीली भी यहाँ पर कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। जो कि आप लोग का मंगलाचरण क्या है, पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करने को हम लोग यहाँ पर मंगलाचरण के नाम से जानते हैं। और जो आप लोग का मोक्ष है, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आप लोग के SSC के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा है थारियप्पम नृत्य से। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आप लोग की लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है, तो आप लोगों को पढ़ने में ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहे होंगे। यहाँ पर पखावज अक्षरों का प्रयोग जो है इस नृत्य के समाप्त करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। और नृत्य उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो उदयगिरी, खंडगिरी गुफा, ये 2 प्रमुख हैं। तो आप लोग इनको जो है याद करके रखिएगा।
मुख्यतः माहिरों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है और नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाते हैं। इसे सचिल मूर्ति जो है कहा जाता है। यह नृत्य जो है जल तत्व का प्रतीक है। प्रयोग इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग का मंजीरा प्रयोग किया जाता है, पखावज प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा ढोल और सितार इसके इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को याद करके रखिएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। हमारा नेक्स्ट 3rd नंबर का क्लासिकल डांस आता है मणिपुरी। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। आप लोगों से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा नृत्य जो है आप लोग का वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा मणिपुरी जो है आप लोग का वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ इसमें दर्शाई जाती हैं। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, जो कि है लाई हरोवा, संकीर्तन और रासलीला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो रासलीला आप लोग की राधा और कृष्ण की थीम पर आधारित है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निगंचो चिंग थी खोम्बा ने यहाँ पर जो है इसको शुरू किया था। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुर 1954 में इम्फाल में यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। मणिपुरी नृत्य अकादमी की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब की गई थी? 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है की गई थी। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें पैना वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा जो है किया जाता है और इसे पुंग चोलेम कहा जाता है। इससे ड्रम का प्रयोग किया जाता है। मेल साइड में जो है यहाँ पर इसका जो आपका मेल साइड है इसको यहाँ पर पुंग चोलेम कहते हैं और जो आपका जागोई प्लस चोलेम है इसको फीमेल साइड कहते हैं। मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं। इसमें 64 तालों का जो है प्रयोग होता है। नागबंद मुद्रा, जिसमें शरीर 8 आंख के आकार के वक्रों के माध्यम से जो आप लोगों का जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार टी शर्ट पहनते हैं जिसे योटी ओई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चनों में फंसाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्लासिकल डांस आता है कुचिपुड़ी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस है। इससे भी जो है आप लोग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पर जो है आप लोग का रखा गया है। ये भाषण माइक और शुद्ध नृत्य को जो है आप लोग का जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार इसमें माना जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट क्या है, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडी, कोप्पू, कंतेरा, नागबंध इसमें शामिल होते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत जो है आप लोगों का पेश किया जाता है। बाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य जो है आप लोगों का कुचिपुड़ी यहाँ पर माना जाता है। सिंधरेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। आप लोगों से हो सकता है पूछ लिया जाए कि कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। सिंधरेंद्र योगी को जो है आप लोग का कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित थी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पे आधारित जो है आप लोग के एसएससी क्वेश्चन बनाती है। नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछ सकता है कि नर्तकों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है भागवतालु के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसे या फिर सोल्लाकाद या फिर पताक्षर के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में भाग शरीर की हरकतें जो है शामिल की जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है काबुलतम। इसमें व्यापक कलाबाजियाँ हवाई करतब जो है सम्मिलित यहाँ पर किया जाता है। और इसमें मंडूक शब्दम, इसका सही उत्तर क्या होगा, एक मेढक की कहानी को ये वाला जो है आप लोगों का नृत्य बताता है। और इसमें जो है जल चित्र नृत्यम जो है इसमें किया जाता है। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे की सतह पर जो है आप लोग का चित्र बनाते हैं। ये भी जो है बहुत डीपली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी। पुरुष कलाकारों की पोशाक को जो है बगलबंदी यहाँ पर इसमें कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट आपका क्लासिकल डांस कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। डांस ऑफ स्टार लेटर्स ये इसका अन्य नाम की अगर हम लोग बात करें तो अन्य नाम आप लोग के कथक के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी आप लोग का एसएससी CHSL का एग्जाम हुआ, उसमें भी आप लोग का कथक का अन्य नाम में पूछ लिया था कि कथक का अन्य नाम क्या है। उसमें कथक का अन्य नाम जो आप लोगों का नटवरी था। ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। और घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये कथाकारों का नृत्य है। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का जो है प्रयोग किया जाता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पढ़ंत कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली। यह लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नृत्य लखनऊ घराना। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और सबसे पुराना और रायगढ़ घराना शैली में यहाँ पर किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का कथक है उसकी सबसे पुरानी जो है कौन सा घराना है, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे पुराना रायगढ़ घराना है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है, जो कि मुगल परंपरा आप लोग पता है 1526 से 1857 के बीच यहाँ पर रही थी। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आप लोगों का क्लासिकल डांस आता है कथकली, जो कि आप लोगों का केरल राज्य का है। ये पुरुषों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को याद रखिएगा जो कथकली है वह पुरुषों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जो कि ये रामायण और महाभारत इसके आधार पर है। नायक इसके पाचा हैं और खलनायक इसके कथी हैं, और इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन जो है आप लोगों का किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की देखें तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाट्य स्थान थिएटर कुट्टायालम कहलाता है। इसकी शुरुआत केलीकुट्टू नामक ढोल बजाने से जो है आप लोगों की होती है। केरल की सोपना संगीत का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा आप लोगों की होती हैं। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कथकली में कितनी मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र जो है आप लोग के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं, जो कि आप लोगों के इंडिका, चिंदा और मडालप का यहाँ पर जो है आप लोग का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कथकली आकाश तत्व का प्रयोग है। कथकली जो है आप लोग का आकाश बल्ब का यहाँ पर प्रतीक है, यह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा जो है मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण इस आपके नृत्य में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, गीतों के शब्दों को अष्टकट्ठा यहाँ पर जो है कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पर स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कला, सम और नल चरितम कथकली नृत्य के 2 प्रकार हैं। ये ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। लिटरेचर, साहित्यम, म्यूजिक, संगीतम, पेंटिंग, चित्रम, एक्टिंग को यहाँ पर नाट्यम और नृत्य को यहाँ पर नृत्यम कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखिएगा। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट नृत्य आता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कुछ और फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ यहाँ पर इसकी टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या बेशम 5 प्रकार का होता है। पांचा, जो कि पांचा, काठी, ठड़ी, कारी और मुनुक्कू हैं। ये अलग अलग रंगों से अपना श्रृंगार में यहाँ पर अपना महत्व दिखाते हैं, और ये 5 प्रकार के हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमारा आता है हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण यहाँ पर इस नृत्य में इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है, और जो आपका पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई रंग को इंगित करता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चता, चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। ये आपके अलग पॉइंट हो गए, इसको ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आप लोग उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर मोहिनी अट्टम, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग बताया था, एक भरतनाट्यम और एक मोहिनी अट्टम। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से नृत्य के यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर मोहिनी का मतलब जो है यहाँ पर सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य करना। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। ये इसमें केवल एक ही महिला मोहिनी अट्टम यहाँ पर करती है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल जो है आप लोग के लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में यहाँ पर किया गया है, जो कि आप लोगों का राइटर है। ये व्यवहार माला बहुत ही ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक है माजा मंगलम नंबूतिरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। और इनकी जो प्रमुख बुक है प्राचीन ग्रंथ, कौन सा प्राचीन ग्रंथ है? घोष यात्रा कुंजन नंबियार, इनकी यहाँ पर पुस्तक यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई थी। विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी यहाँ पर इसमें शामिल की गई है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी यहाँ पर जो है आप लोग का कहा जाता है। इसमें भी मणि प्रबलम
भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। तेविती, चियाट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम इस नृत्य के रूप हैं। ये बहुत ही आप लोगों के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं जिसको मैं भी बोलने में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्लासिकल डांस आता है सत्रिया। सत्रिया जो है आप लोगों का असम के अंदर मनाया जाता है। इसको वर्ष 2000 ईस्वी में जो है शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसकी खोज लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक जो है श्रीमद शंकर देव थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोग इनको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है असम के वैष्णव मठों से ये विकसित नृत्य जो है आप लोग का है। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। और ये अंकिया नाट का मतलब क्या है? नाटक इसका मतलब है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी और जब स्त्री करती है तो सोमंगी कहलाता है। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो भांगी को जब स्त्री करती है, जब पुरुष करता है तो भांगी कहते हैं और जब स्त्री करती है तो सीमंगी कहलाता है। त्योहारों पर यह नृत्य जो है आप लोगों का योकोत भोको पुरुष भिक्षुओं द्वारा जो है आप लोगों का किया जाता है। इसमें बोरगीत संगीत का जो है प्रयोग किया जाता है। नृत्य का भावना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित माटी अखोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। और शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये भरत मिलन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। ये भी आप लोग फैक्ट याद करके रखिएगा। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट कुछ आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये 2017 में गूगल डूडल ने यहाँ पर इसका नाम जो है प्रयोग किया था। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी हैं। इसके बाद आती हैं लीला सैमसन और फिर इसके बाद आती हैं सोनल मानसिंह। ये ओडिशा की रहने वाली हैं। 1992 में सबसे कम उम्र में इन्होंने पद्म भूषण यहाँ पर प्राप्त किया था और 2003 में सबसे कम उम्र में इन्हें जो है पद्म भूषण फिर से यहाँ पर प्रदान किया गया था, पद्म विभूषण। ये सबसे यंगेस्ट हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, सोनल मानसिंह, जो कि आप लोग की उड़ीसा से यहाँ पर संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृणालिनी साराभाई। ये किस नृत्य से संबंधित है? ये संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी हैं। 2018 को गूगल डूडल में ये शामिल हो गई थी। फ्रेंच में पाल्मे डियोर अवार्ड इन्हें 1977 में मिला था। पद्म भूषण उन्हें 1992 ईस्वी में दिया गया था और निशा गांधी पुरस्कार केरल 2013 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। भाई बैजंती माला की बात करते हैं तो इन्हें सबसे कम उम्र में बैजंती माला की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें सबसे कम उम्र में जो है यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही स्टैटिक जीके के नोट्स और जो भी सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके नोट्स आप लोग प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।